Hello friends, welcome back to my channel JCVR Lab. So in this video we are going to learn about working of IR sensor. तो ये हमारा एक IR सेंसर है। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं IR सेंसर होता क्या है, वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्क करता है। एक IR सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हमारे वातावरण में चारों तरफ IR रेडिएशंस होती है, वो उसे डिटेक्ट और मेजर करने का काम करता है। आयर सेंसर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक्टिव आयर सेंसर और पैसिव आयर सेंसर। तो ये एक आयर सेंसर है जिसमें आपको दो तरह की एलईडी मिल जाएंगी देखने के लिए। तो ये जो व्हाइट कलर की एलईडी होती है इसे हम आयर एलईडी बोलते हैं या फिर आयर ट्रांसमीटर बोलते हैं। और जो ब्लैक कलर की ये भी जो ब्लैक कलर की एलईडी होती है वो फोटो डायोड होता है या आईआर रिसीवर कहते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आयर सेंसर की संपर्क में आता है तो आयर एलईडी से जो रेज आती है वो रिफ्लेक्ट होके फोटो डायोड के पास जाती है, यही आउटपुट पिन को हाई आउटपुट भेजता है। सो if you consider any IR sensor, it will be having three terminals VCC. It will be always positive, इसको हम +5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। एंड ग्राउंड इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, हम इसे ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। और एक आउटपुट पिन जो हम किसी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर आपको कोई सा कुछ भी हो सकता है, ESP32, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, ETC। जब अपने हम आउटपुट पिन को माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे दो एलईडीज देखने के लिए मिल जाएंगी। इन दोनों एलईडीज का डिफरेंट वर्क होता है। ये पावर एलईडी होती है, सिग्नल एलईडी होती है। जब भी हम अपने आयर सेंसर को किसी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं तो ये पावर एलईडी ऑन हो जाती है, लेकिन जब हमें आउटपुट पिन से हाई सिग्नल मिलता है तब इस सिग्नल एलईडी ब्लिंक करने लगती है कि ऑब्जेक्ट है। जब भी ऑब्जेक्ट होगा वो हाई आउटपुट देगा और ये ब्लिंक करेगी। जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां से लो आउटपुट आएगा और ये ऑफ कंडीशन में रहेगी। ये डिस्टेंट एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर देखने के लिए मिल जाएगा, जो आयर सेंसर की ऑब्जेक्ट और आयर सेंसर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। और ये आपको डिफरेंशियल कंप्रोमीटर है और ये कुछ रेजिस्टेंस होते हैं। तो अब हम यहाँ पे आईआर सेंसर की वर्किंग देखते हैं। ये हमारा एक आईआर सेंसर है जिसमें एक आईआर एलईडी लगी है और एक फोटो डायोड लगा है। और यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट है। जब भी कोई किसी ऑब्जेक्ट पे आईआर एलईडी से आईआर लाइट निकलती है तो रिफ्लेक्ट होके फोटो डायोड के पास जाती है। एंड देन ये आउटपुट पिन पे हाई सिग्नल भेजता है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हाई आउटपुट। लेकिन अगर कभी हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो तो हमारी जब आईआर लाइट वो सीधी चली जाती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो फोटो डायोड आईआर सेंसर की आउटपुट पिन को लो आउटपुट भेज देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट नॉट डिटेक्ट। लेकिन एक इसमें एक फॉल्स अलार्म होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट होता है लेकिन फिर भी आईआर सेंसर लो आउटपुट भेजता है उससे। तो जब भी कोई ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट हमारा आयर सेंसर के करीब आता है, पास में आता है, तो आयर लाइट उससे रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड फोटो डायोड के पास कोई रिफ्लेक्शन लाइट जाती ही नहीं है, तो उस पर वो लो आउटपुट देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट नॉट डिटेक्ट। पर एक्चुअल में वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है पर आउटपुट हमें लो मिलता है। वो एक फॉल्स अलार्म कहते हैं कि ऑब्जेक्ट होते हुए भी हमें ऑब्जेक्ट ना दिखा, लो आउटपुट मिलना। So components you required for working of IR sensor is ESP32 microcontroller, IR sensor, micro B USB cable and some jumper wires. So अब हम कोड देखने वाले हैं। तो हमने IR सेंसर को पिन नंबर 18 से कनेक्ट किया है, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है ESP32। दिस पिन वी कनेक्टेड टू द आईआर सेंसर। हमने आईआर स्टेट नाम का एक वेरिएबल लिया है और एक सीरियल बिगिन 960। हमने सीरियल मॉनिटर का बॉड रेट यहाँ 9600 रखा है। फिर हमने आईआर सेंसर को इनपुट पिन बनाया है। एंड देन जब भी हमारा डिजिटल रीड, जब भी आईआर सेंसर पे कोई भी डाटा होगा हाई या लो, वो आईआर स्टेट नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। देन हमने उसे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराया है कि वो हाई या लो जो भी है वो प्रिंट हो। हमने यहाँ पे कुछ कमांड लिखी है कि इफ यदि आईआर स्टेट नाम के वेरिएबल में
हाई आउटपुट मिले, हाई आउटपुट मतलब 1 मिले, तो आईआर सेंसर पे प्रिंट हो हाई और हमें बताए जब भी कोई ऑब्जेक्ट आईआर सेंसर के सामने आएगा तभी उस पे हाई आउटपुट आएगा और आई स्टेट 1 होगी, तब वो हमें बताएगा ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। यदि आईआर सेंसर के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पे ये 0 स्टेट होगी और वो लो बताएगा एंड देन वो राइट करेगा ऑब्जेक्ट नॉट डिटेक्ट, और ये लूप इनका 1 मिली सेकेंड के डिले में चलता रहेगा। सो हेयर इज ESP32 माइक्रो कंट्रोलर एंड IR सेंसर। तो सबसे पहले मैं IR सेंसर की VCC को ESP32 की +5 वोल्ट से कनेक्ट करने वाली हूँ एंड ग्राउंड से IR सेंसर की आउटपुट पिन को हमने ESP32 के 18 पिन से कनेक्ट किया है। तो हेयर इज द पिन नंबर 18। सो हमारा हार्डवेयर तैयार है, अब हम इसमें कोड कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हम अपना बोर्ड चेक कर लेते हैं क्योंकि हम ESP32 का यूज कर रहे हैं, तो ESP32 डिम मॉड्यूल और पोर्ट, ये हमारा पोर्ट COM6 पर है। हम अपना कोड कंपाइल करते हैं। हमारा कोड कंपाइल हो रहा है। तो हमें इसे रिबूट करना होगा। यहाँ पे हमारा कोड कंपाइल हो गया है। हम अपने आईआर सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं। So here is my IR sensor. Object detected. Object not detect. Here is LED blink. Object detect. Object detect. Object not detect. अगर हम इसे कंटिन्यूसली रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट। अगर अब हम इसकी रेंज चेक करते हैं कि हम अपने हैंड को दूर लेके जाएं तो और पास लाए, और कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट हम अपने आईआर सेंसर के आगे लाए तो ऑब्जेक्ट नॉट डिटेक्ट। ऑब्जेक्ट डिटेक्ट क्योंकि हमारा आईआर सेंसर ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करता। यहाँ से आईआर लाइट जाती है और वो रिफ्लेक्ट नहीं होती,